बाबा जी प्रणाम। आपके राजनीतिक चयन पर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या आपकी पार्टी द गोल्डन स्पैरो से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो क्या आप उनको चुनाव लड़ने दोगे? बिल्कुल लड़ने देंगे। वैसे तो कांग्रेस पार्टी ही काफी बड़ी है। कांग्रेस पार्टी का अपना बहुत पुराना वजूद है। वह आएंगी ही क्यों? मेरी दृष्टि में वो आएंगे नहीं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब यही है, बिल्कुल खुशी से हम उनको चुनाव लड़ने देंगे जहां से भी वो चाहेंगे। दूसरी बात, जो हमने चुनाव लड़ने के लिए योग्यताएं मांगी, जैसे साहस, वो गजब का है उनमें। शिक्षित, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे बुलारे हैं, हिंदी अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोल सकते हैं, और जवान खून है, जोश है। सबसे बड़ा पुश्तैनी, ये शायद आप इस बात को समझ ना सको। पुश्तैनी तेली तेली ही होता है। आपका तेल निकाल दिया ना। पुश्तैनी, उनके भीतर जो प्रज्ञा है, डीएनए है, उसमें बलिदान का जज्बा है। इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ, कारण कोई भी हो, निर्णय लेने की क्षमता है, और निर्णय लेने की क्षमता पाकिस्तान को दो फाड़ कर गई। ऐसा इतिहास शायद संसार में कभी किसी ने बनाया ना हो। राजीव गांधी इनके पिता से, खुद जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया कि 9 वर्ष तक जेल में रहे, जबकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी जेल में रहे और यहाँ इंडिया में भी जेल में रहे। कुछ 6 साल तक जेल में रहे। उनसे ज्यादा जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू। सब कुछ था, मुलायम बिस्तरे थे, फूलों की सेज सैया पे सो सकते थे। उस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, जेलों में बंद होने के लिए। यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। तो उसका पुरस्कार उनके बच्चों को मिलना चाहिए, उनके पुश्तों को मिलना चाहिए। जो लोग आज देश की सत्ता पे विराजमान हैं, उनका किसी भी प्रकार का त्याग का, बलिदान का, धैर्य का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। वर्ण सच पूछो तो मैं इनके कबीले के इतिहास के ऊपर गौरवान्वित नहीं हूं, शर्मसार हूं। मैं पिछले जन्म में वीर सावरकर, जिन्हें तुम कहते हो, थे तो वो कायर।
उनसे उम्र में 14 वर्ष बड़ा था, लेकिन उनकी धारणा थी कि हम बल से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़के भारत को आजाद करा लेंगे। और यह उनकी धारणा गलत निकली। युद्ध धारणाओं के कारण जीते जाते हैं। गांधी ने देखा इतनी बड़ी सल्तनत से लड़ना असंभव है। 2/3 पृथ्वी के ऊपर इनका राज्य है, सूरज नहीं डूबता। एक पिस्टल लेकर इनको जीता नहीं जा सकता, आजादी नहीं मिल सकती। तो मूर्खता की हद हो गई जब एक व्यक्ति सरेआम देख रहा है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं, और 2 कत्ल कर दिए। अंग्रेजों ने 50 वर्ष की कैद कर दी। उन्होंने कैद काटा 10 साल, और उस कैद को ये भुना रहे हैं। किस लिए? कि उन्होंने देश के लिए कैद काटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कत्ल के मामले में कैद काटी। देश के लिए तो कैद काटी जवाहरलाल ने। देश के लिए कैद काटी पटेल ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। इन्होंने देश के लिए कैद काटी लाला लाजपत राय ने। और किस किस का नाम गनाऊं? लाखों लोगों के नाम हैं जो बलिदान हो गए। 10 लाख लोग तशद्दुद का शिकार हुए और उनके परिवार प्रभावित हुए। जबकि आरएसएस और आरएसएस का पिल्ला बीजेपी, इनका कोई बलिदानिक रिकॉर्ड नहीं। इनका रिकॉर्ड शुरू होता है भगोड़ेपन से। 1948 में जब गोडसे ने सावरकर की बातों में आकर बोला था, साहसीता बोला था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो उस वक्त के आरएसएस के संचालक गोलवरकर जी, जिसे गुरु जी कहते थे, साफ हाथ खड़े कर दिए कि गोडसे का आरएसएस के साथ कोई संबंध नहीं। अगर वीर थे तो कहते हैं हाँ, हमारा प्रतिनिधि है, इसने क्राइम किया है तो उसको अब सजा दो। गोलवरकर ने इतने डरपोक, क्या गुरुजी इतने डरपोक होते हैं? कायरों की जमात है, कायरों की जमात है। हेड गैवार, शायद आपको नहीं पता, 1925 में संघ स्थापना करने से पहले आरएसएस की यह कांग्रेस में थे। बहुत साल तक कांग्रेस में ही रहे। कांग्रेस में इन्हें चौधराई नहीं मिली। चौधराई मिला करती है बलिदान से। बलिदान करने का मादा इनमें था नहीं, तो लीडरशिप इन्हें मिली नहीं। चाहते थे लीडरशिप आरएसएस या आरएसएस से निकले हुए पिल्ले श्रेय के बड़े भूखे, और श्रेय भी मुफ्त में, बिना कुछ किए धरे। तो इन्होंने 1925 में
आरएसएस की स्थापना की, जल्दी ही चले गए। उसके बाद और भी आई, लेकिन सबकी मूल धारणा यही थी जो आज चल रही है। और ये धारणा देश को किसी प्रकार का आजाद करने में सहयोग नहीं कर सकती। भगोड़ापन ही इनका मोटो है, भगोड़े ही ये रहे हैं। 75 में जब इमरजेंसी लगाई तो थोड़ी बहुत थे, 19 महीने जेल में रहे, काट आते, क्या बात। और भी तो काटे, अटल बिहारी वाजपेयी गए, जेपी गए, खुद जयप्रकाश नारायण। लेकिन मोदी जी ने तो सिख का भी धारण किया, रोटरक में बैठ के, मैंने देखे। तो आज की जमात इनको बहुत गुरूर था, हमारा राज्य आ जाए तो हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देंगे। तो आप देख लो सोने की चिड़िया का क्या हाल है। चौथे नंबर पर इकॉनमी आई जब इन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया कि अब हम जल्दी ही तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और आज छठे नंबर पे आ गए। क्या हो गया? क्योंकि आंकड़े फेक थे भाई। आज भी जो प्रचार हो रहे हैं ना कि 22,000 जमा करा दो, 25 लाख मिल जाएंगे, इतने करोड़ मिल जाएंगे, देखना गलती मत खा जाना, ये पैसे आपको मिलेंगे मिलेंगे नहीं। जैसे कोरोना काल में पैसे आपने दान किए उसका कोई हिसाब किताब नहीं। दुनिया को बेवकूफ बनाया गया, हिंदुस्तानियों को बेअकली सिखाई गई, प्रांतों को मारो, कैंडल जलाओ, लाइट्स जलाओ मोबाइल की, नाले से तेल निकाल लो, गैस निकाल लो। ऐसे अनपढ़ टाइप के लोग राज्य कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो हटा दिया जाता है। नीतीश कुमार इंजीनियर है शायद, उन्हें हटा दिया गया। हर स्टेट में ये अपना चीफ मिनिस्टर चाहते हैं और उसकी जगह 4-6 पड़ा हुआ मुख्यमंत्री डाल दिया, जिसमें ना अकल है ना कोई पढ़ाई लिखाई है। ऐसा ही ये भारत भूमि को किसी वक्त विश्व गुरु था। विश्व गुरु होता है पढ़ाई के कारण, अशिक्षा के कारण विश्व गुरु नहीं होता। और हम जा रहे हैं विश्व गुरु होने, तो जा रहे हैं, लेकिन अशिक्षा के विश्व गुरु होने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अशिक्षित मुल्क कौन सा है? किसी दिन कहेंगे भारत। तो आपने पूछा राहुल गांधी साहसी व्यक्ति है। देखिए, हमसे झूठी प्रशंसा नहीं होती और हमसे झूठी कटुता भी नहीं होती। हम भेद रहित व्यक्ति हैं उस तल पर पहुंचे हुए जो साफ बात करते हैं, जो जैसा। मैं तो स्टेट्स में भी कहूंगा, अब जैसे पश्चिम बंगाल के, मैंने सुना है कि जो भी लोग मुझे सुनते हैं, कुछ मेरे पास फोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि बाबा हम पश्चिमी बंगाल में, तमिलनाडु में, या शायद एक और रह गया कोई, शायद पौंडीचेरी है कि क्या, उसमें इलेक्शन होना बाकी।
उसमें किस पार्टी को वोट दें? मैंने कहा एक पार्टी को वोट मत दो, बाकी किसी को दे दो। सब ईमानदार हैं, भाजपा को छोड़कर सब समझदार हैं। एक ना समझ है, मूर्ख है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस, बीजेपी ऊपर ऊपर से झगड़ा करते हैं, भीतर घी खिचड़ी है सब। आरएसएस से निकला हुआ प्रचारक नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं कहता हूं कि तुम नारी शक्ति वंदन की बात करते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। तुमसे तो ज्यादा पड़ी हैं, तुमसे तो ज्यादा पड़ी हैं यशोधरा बहन, उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दो। यह है नारी शक्ति वंदन का अनूठा एक अनूठा दृष्टांत होगा। जिस स्त्री को आप कितने साल पहले छोड़ गए, वायदा करके मुकर गए, साथ वायदा करके मुकर गए, तुम्हारे ऊपर से भी लांछन उतर जाएगा, नारी शक्ति वंदन भी हो जाएगा, हमें कोई ऐतराज नहीं। अभी तुम्हारे 3 साल पड़े। अगर सच में नारी शक्ति वंदन को पास करना चाहते हो तो मैं शब्दकोशों में नहीं उलझा करता, मैं कर्मों में बातें करने का आदि। हमें कोई ऐतराज नहीं, तुमसे ज्यादा पड़ी है यशोदाबेन, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दो। एक लांछन उतर जाएगा कि तुमने स्त्री नारी को भी सर्वोच्च पदवी दी, हिंदुस्तान की गद्दी के ऊपर बैठाया, और देखिए आपकी धर्मपत्नी, आपकी धर्मपत्नी, देखिए हम कैसा प्रपोजल दे रहे हैं आपको। यशोदाबेन को, अगर आप में दम है और आपकी नीयत साफ है, कोई खोट नहीं, तो यशोदाबेन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दो। तुम भी तो 4-6 जमाती पढ़े हो, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि जो डिग्रीज दिखा रहे हो वो तुमने नहीं दिखाई, तुमने कभी नहीं दिखाई। तुमने कभी नहीं लिखा कि मैं एमए पास हूँ। तुम्हारी क्वालिफिकेशन में कहीं कोई इतने इलेक्शन लड़ लिए, कहीं नहीं लिखा तुमने कि मेरी ये रही डिग्री। ये डिग्री बाद में बनाई गई हैं और हम इसका आकर पर्दाफाश कर देंगे। जनता से झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है, और पूरे देश की 140 करोड़ जनता थी, कभी 130 थी, अभी 146 हो गई। इनसे इतने वायदे करके मुकर जाना इतना बड़ा क्राइम है कि अगर 100 बार भी इस व्यक्ति को टांग दिया जाए चौराहे में, और उस व्यक्ति ने खुद ही कहा है मुझे चौराहे में टांग देना, अगर 50 दिन में यह काम ना हो जाए तो काला धन तो अब तक भी नहीं आया। तो टांगने की तैयारी तो फिर हम करेंगे ही ना, बेटा शक करेंगे। और अगर तुम नारी शक्ति वंदन, तुम जो भी कुछ लेके आओगे, अगर वो ठीक होगा तो हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, हम आपके साथ थे। नारी शक्ति वंदन लेके आए, जो कि 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में, 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पास हो गया, यूनानी मसली पास हो गया, 454 वोट पड़े, बहुमत यानी दो वोट खिलाफ पड़े सर।
फिर अब फिर से यह लाने की जरूरत क्या थी? मंशा कोई और थी। तुम चुनाव सत्ता के लिए जीतना चाहते हो और हम तुम्हें चुनाव सत्ता के लिए जीतने नहीं देना चाहते हैं। तुम अपना प्रयास जारी रखो, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। हाँ, अगर मोदी कहें कि मैं गोल्डन स्पैरो की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हूं, तो साफ सफेद जवाब है जो एपिस्टीन कांड में जिसका नाम है, नारी शक्ति वंदन की बात करता है। एपिस्टीन कांड में छोटी छोटी बच्चियों से रेप किया गया, चीख चीत्कार मचा, और वो फाइलें आज तक दबी पड़ी हैं। जब उखड़ेंगी तो समझेंगे। उनके लेग पीस काटे गए, उबलते हुए कड़ाहों में उबाले गए, और आपने एपिस्टीन के आइसलैंड पर जाने वाले लोगों ने बहुत मजे से खाए। उसी के परिणाम स्वरूप जिसने खाए उसका दिमाग खराब है आज। छोटी बच्चियों की बद्दुआएं तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रही हैं आह के रूप में। इसलिए तो सर्वोच्च सत्ता का मालिक अमेरिका का प्रेसिडेंट कितनी शक्ति रखता है, औंधे मुंह पड़ा है ईरान जैसे मुल्क के। और ईरानियों से भी मैं कहूंगा, यह ठग है, यह झूठा है। दिन में 6 बार बयानात बदलता है। तुम पहले शर्तों को मनवा लेना, उसके बाद तुम समझौता कर देना। समझौता करने में कोई ऐतराज नहीं, लड़ाई में दोनों ही धर नुकसान उठाते हैं। युद्ध में कोई भी नहीं जीतता, दोनों हारते हैं। लेकिन अब जब इतना आपने त्याग कर दिया, इतने बड़े बड़े सूर में आपने कुर्बान कर दिए, और अमेरिका की एक चिड़ी भी नहीं मरी, तब ईरान वासियों, मेरे प्यारे ईरान वासियों, झुकना मत। यहां से जहाज पर उड़ते वक्त पहले इससे साफ कर लेना मुनीर से बात कि हमारी ये शर्तें हैं 10। अगर 10 शर्तें पूरी की पूरी मंजूर हैं तो हम जहाज पकड़ें, अन्यथा आराम से घर बैठे हैं भाई। अपनी मिसाइल जो बना रहे हैं, तुम्हारा क्या लेते? जब बिल्कुल इसकी प्यां हो जाए, और मैं आपसे बता दूं, इसकी प्यां होगी, यह तुम्हारे चरणों में लोटपोट होता फिरेगा। अगर यह ईरान से समझौता नहीं कर पाया तो डेमोक्रेट्स इसकी चमड़ी उधाड़ देंगे। इसके ऊपर महाभियोग लागू हो जाएगा। और मैंने पहले दिन ही इसकी पिक्चर देख के कहा था, जब तस्वीर दिखाई गई, मुझे कहते बाबा ये क्या है? मैंने कहा यह व्यक्ति या तो जेल से भाग के आया है, मेरे शब्द रिकॉर्डन है, या जेल जाने की तैयारी कर रहा है। बस 2 ही बातें हैं। अब जेल से भाग के तो नहीं आया। और आज मैं इन ओठों से कह दूं, जेल जाने की तैयारी कर रहा है। दिन बुरे होते हैं जब बच्चियों की दुर्सीसें इसके ऊपर लगी हुई हैं। मैं स्पष्ट अपनी आंखों से निहार सकता हूं बच्चियों की रोते हुए क्रूर क्रंदन, चीखें चिल्लाहटें।
इसको चैन से बैठने नहीं देंगी, इसलिए दिन में ये 6 बार वक्तव्य बदलता है। इसकी चाहे सहायता कोई भी कर ले, वो कितने बड़े से बड़ा सेठ हो, लेकिन सेठ के पास दीन अमान कम ही लोगों के पास होता है, ये समझ लेना। थोड़े से लोग होते हैं जो सेठ होते हैं और उनके भीतर दीन ईमान भी बचा रह जाता है, लेकिन यह व्यक्ति मुंह की खाएगा, और ऐसा मुंह की खाएगा इसकी ही जनता इसको अपने ही पांव के नीचे कुचल देगी। ये मेरी बात याद रखना, नेतन्याहू को उसकी ही जनता मार देगी और भारत के दुष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां की जनता ऐसी शिकस्त देगी, वो तो मैं भविष्यवाणी पहले ही कर चुका हूं। आरएसएस बीजेपी का नाम लेवा, पानी देवा, झंडा उठावा कोई नहीं मिलेगा। यह दो मुंह बेईमान शैतान डाकुओं का गिरोह है, जिसने 52 साल तक, आज कहते हैं घर घर तिरंगा, 52 साल तक अपने हेड ऑफिस के ऊपर नागपुर में तिरंगा लहराया। आज अचानक से तिरंगे में क्या रस बरस गया, जो ये घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इन्हें राज चाहिए। बलिदान वगैरह को गोली मारो, बलिदान देना ये जानते नहीं। मैं कई बार कह चुका हूं, एक चिड़ी भी इनकी कभी मरी नहीं बलिदान के नाम पर। इसलिए ये किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। अपनी घरवाली को भी ठग लिया, सबसे पहले अपनी माँ के ही जेवर लेके भाग गया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। दोस्ती डालता है ये, प्यार की पींगे बढ़ाता है और आखिर में उसी को नेस्त नाबूद कर देता है। राहुल गांधी एक विश्वसनीय व्यक्ति। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा, राहुल गांधी तो पप्पू है, वह तो जब चलता है वो चलने में ही बेढवासा लगता है। मैंने कहा, तुमने उससे ब्याह करना है क्या? तुमने उससे शादी करनी? मैं इतनी बात जानता हूं, आज तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से राहुल गांधी एक सफलतम प्रधानमंत्री होगा। 3 किलो गालियां पड़ती हैं नरेंद्र मोदी को उसके अपने कर्मों के कारण। वह इतने कर्म क्यों करता है? बुरे करेगा तो गालियां ही खाएगा, लेकिन राहुल गांधी को गालियां नहीं पड़ेगी। वह चाल चलता है, लेकिन अपनी घरवाली को छोड़ के भागता तो नहीं। वह चाल चलता है, लेकिन आपके वोटों का इस्तेमाल किसी को अपने साथ बिस्तरे पर सोने के लिए मजबूर तो नहीं करता। किसी को मिनिस्टर तो नहीं बनाता। शक्ति आपकी, और उस शक्ति का नाजायज फायदा उठा के ये कहता है हमको तो जनता ने चुना है। फिर ज्ञानचंद जी महाराज क्या कर रहे हैं? ज्ञानचंद, फिर सुन ले मेरी बात। तूने अगर तेरी चोरी पकड़ी गई, कभी भी पकड़ी गई, तू कहता है कि जिंदगी भर तूने कानून बनवा दिया, मरते दम तक उस व्यक्ति पर कोई केस नहीं कर सकता, तू निश्चिंत मत हो जाना। तेरे को ऐसा ऐसा दंड देंगे
संविधान के हिसाब से, मेरे हिसाब से तुम 1000 बार लटकाना बनता है। 1000 बार लटकाना बनता है। और मोदी ने जो कर्म कांड किए हैं वो 3000 बार लटकाना बनता है। उसके संगी साथी जो छिपे फिरते हैं, मोहन भागवत, आप भी मेरी बात सुन लो। मेरी सभी बातें रिकॉर्ड है, मेरी वीडियोस को सुन लिया करो, या फिर अपने आकाओं को आदेश करो कि मेरा चैनल बैन कर दो। कुछ तो करो। 14 वर्ष से एक व्यक्ति बिना कुछ खाए कमरे में बैठा, फिर एक जेल के कमरे में बैठने को मैं बिल्कुल बेजार। आप मेरी कैपेसिटी को ठीक से समझ गए होंगे। मैं एक स्थान पर, फिर देखना अगर मेरे को जेल करना, तो फिर जब तक मैं जेल के अंदर पूर्ण न हो जाऊं तब तक मुझे आप रिहाई नहीं करना, मैं आपसे रिहाई नहीं मांगूंगा। यह है मेरा वायदा रहा। तुम मुझे रिहा मत कर देना, क्योंकि उसके बाद जो बवंडर उठेगा उसको तुम शायद संभाल नहीं पाओगे। तो फिर इसका मतलब हमारे ही कर्म खराब है। पहले अंग्रेजों से जेलें भुगती, दक्षिण अफ्रीका से जेलें भुगती, अब तुम हमें जेल की हवा खिलाओगे। ठीक, हमें स्वीकार है। हमें जेलों के अंदर जाने से कोई डर नहीं लगता। मैं तो बाहर, अभी कोई जेल थोड़ी हुई है मुझे, मैं तो भीतर बैठा और बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जाता। फिर तुम ये मत कहना कि ताला तो खुला है भाई, जब चाहे चले जाना। मुझे तुम वहीं पाओगे। जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजीर, मुझे वहीं बैठा पाओगे, जैसे यहीं बैठा पाते वैसे वहीं बैठा पाओगे। हमें बैठने की आदत है, तुम्हें भागने की आदत है। हम भागा नहीं करते। हमें बलिदान देने की आदत है। और कौन सा वो शुभ वेला होगा जब एक स्त्री कह रही थी, बच्ची थी कि स्त्री थी, मैंने सुना था, गांधी को मारने का काम तो अगर मैं होती तो मैं अपने शुभ हाथों से करती। गांधी तो आज भी है। पुत्री, तू अपने शुभ हाथों का प्रयोग कर ले, और मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा। मेरे पास 6-7 केस ऐसे आए, मैं किसी को रोका नहीं, खुद चले गए, उनकी मर्जी थी। लेकिन चाहता मैं यही, देश की खातिर आज भी तुम सिर्फ बोलते हो, तुम सिर्फ बोलते हो। नमामि सदा वत्सले मातृभूमि, हम जुबान से नहीं बोलते, हमारा हृदय झुकता है। हम हृदय के झुक के बोलते हैं, नमामि सदा वत्सले मातृभूमि। तो अगर तुम नारी शक्ति बंधन की बात करते हो तो हमें कोई एतराज नहीं। घर की इज्जत घर में रह जाए, घर का ओहदा भी घर में रह जाएगा। बहुत सुंदर
तुम्हें मैं एक प्रकार का सुजेशन दे रहा हूं, तुम्हारी ही घरवाली, तुम्हारे ऊपर कलंक भी मिट जाएगा। किसी टाइम भगोड़े थे, लेकिन आज तुमने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लोग भी वाहवाही करेंगे, नारी शक्ति बंधन भी तुम्हारा सही हो जाएगा। करके तो देख, कायर कर सकता है कि नहीं।